श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। कलित करी बर नहीं परिय बरई, कहीं न जाहि जेहि भांति संवारी। चले मत गज कंठ विराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। सुंदर श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अमारियां पड़ी हैं। जिस प्रकार वे सजाई सवारी गई थी सो कहा नहीं जा सकता। घंटों से सुशोभित मत वाले हाथी चले, मानो सांवर के सुंदर बादलों की पंक्ति चल रही हो। वाहन अपर अनेक विधाना, शिबिका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। उत्तम पालकियाँ, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के झुंड बैठकर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए चले जा रहे हों। मागध सूत बांदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, भूत, भाट और गुणगान करने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी ही सवारियां पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल अगणित प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। असंख्य कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले, जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरषु, पूरित पुलक शरीर। कबहि देखी बे नयन भरी, राम लखन दो वीर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। गरजहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुरा। निदरि घनई गुम्ब रही निशाना, निज पराई कछु सुनई न काना। सबके हृदय में अपार हर्ष है, शरीर पुलक से भरपूर है। हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। बारात के हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों से घोर ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। मेघों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपना पराया कुछ भी कानों से सुनाई नहीं पड़ता। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पवारे। चढ़ी अटारिन देखई नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो गई है कि यदि वहाँ पत्थर भी फेंका जाए तो वह पिस कर धूल हो जाए। स्त्रियाँ मंगल थालों में आरती लिए अटारियों पर चढ़ी हुई देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सेंधन साजी, जो बेर भी है निंदक बाजी। और अनेक मनोहर गीत गा रही हैं, उनके अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी अपनी चाल से मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाई बखाने। राज समाजु एक रथ साजा,
दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। वे उन दोनों सुंदर रथों को राजा दशरथ के पास ले आए। वे ऐसे रथ थे जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं किया जा सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्षि चढ़ाई नरेश। आपु चढ़ऊँ चंदन सुमरी, हर गुर गोरी गणेश। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। उस सुंदर रथ पर वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर स्वयं राजा भी शिव, गुरु, गौरी और गणेश जी का स्मरण कर जा चढ़े। सहित वशिष्ठ सोह निप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीति वेद विधि राऊ, देखि सबई सब भांति बनाऊं। गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार के बना ठना देख कर, सुमरि राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध विलोकी बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवगण प्रसन्न हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयों कुलाहल है गए गाजे, व्योम बारात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। बड़ा कोलाहल मच गया। घोड़े हिनहिनाने लगे और हाथी गरजने लगे। आकाश और बारात में बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने चली और रसीले राग से शहनाइयाँ बजने लगी। घंट घंटी धुनि बरनी न जाही, सरब करहीं पाइक फर राही। करहीं विदूषक उतक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटों और घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं किया जा सकता। पैदल सिपाही अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और हवा में उछलते कूदते जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर मस्करे तरह तरह के कौतुक कर रहे हैं। तुरग नचावहीं कुंवर, अकनि मृदंग निशान। नागर नट चित वहीं चकित, डगहि न ताल बंधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सुंदर राजकुमार मृदंगों और नगाड़ों की ताल गति को सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी नहीं डिगते। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं।